अब इसी से शुरुआत कर लेते हैं आशीष जी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी सेबी ने पेश की। और मैं पिछले 2 दिन, परसों आई थी ये स्टडी शाम को। मैंने परसों इसको शाम को पढ़ा, मैंने कल इसको पूरा दिन पढ़ा, एक एक पेज पढ़ा। 33 पेज की ये रिपोर्ट थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए स्टडी से। पहले एक काम करें, आपने पढ़ के एनालिसिस क्या है, पहले वो रिपोर्ट में था क्या उससे शुरू करा जाए, क्योंकि बाकी सारा डोमिनेट करा सब। इतनी ज्यादा सोशल मीडिया में इस रिपोर्ट की चर्चा, हर जगह चर्चा हो रही है और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट फाइंडिंग, मतलब हिस्ट्री में जाके सेबी ने क्या ब्यूटीफुली प्रेजेंट करा। पहले रिपोर्ट में निकल के क्या आया? देखिए रिपोर्ट में निकल कर क्या आया, सेबी ने किया क्या है। सेबी ने एक स्टडी की है, FY19 से लेकर FY22 तक का डेटा देखा है, 3 साल का डेटा देखा है। उसमें इन्होंने देखा है कि हुआ क्या है। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उसमें है वो ये है कि 90% F&O ट्रेडर्स, 90%, छोटा आंकड़ा नहीं है ये, 90% F&O ट्रेडर्स जो है वो पैसा गंवाते हैं। अच्छा, ये चीज ऐसा नहीं है, एक बार कामत जी ने भी कहा था कि उनके प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने ऐसी चीज नोटिस की थी जीरोधा पर, कि 90% F&O ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। अच्छा, एक चीज है, 90% पैसा गंवा रहे हैं, इसका मतलब 10% पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 90%, अब आपके अंदर ये होना चाहिए क्या मैं इस 10% में आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। लेकिन हर कोई इसी चीज में आ रहा है। एक वो ग्राफिक्स लेकर आते हैं, तो जो मेन स्टडी है उसके ग्राफिक्स, तो 90% ट्रेडर्स को लॉस हो रहा है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली F&O क्या है आशीष, हर लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट है। मार्केट में अगर 5 करोड़ का प्रॉफिट पूल है तो 5 करोड़ का प्रॉफिट पूल 5 करोड़ के लॉस से ही भरा जाएगा। अगर हम 6 लोग ट्रेड करेंगे, अल्टीमेटली बाय सेल किसी का नुकसान किसी का मुनाफा, ठीक है ना। अब इन्वेस्टिंग में थोड़ा अलग होता है। इन्वेस्टिंग में धीरे धीरे हो सकता है आपका मुनाफा कम हो, अगले का मुनाफा, अल्टीमेटली धीरे धीरे, क्योंकि वो सेटल नहीं हो रहा है, आगे चलता जा रहा है, हर कोई भी प्रॉफिट बना सकता है। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग में एक पूल है और आपको उस पूल के हिसाब से ही काम करना है। पहली प्लेट पर ही रखते हैं, तो 90% ट्रेडर्स उसमें पैसा गंवाते हैं और जो लूजर्स हैं वो 28% कॉस्ट भी देते हैं। मतलब एक तो आपका लॉस हो गया और ऊपर से आपने उसके ऊपर कॉस्ट भी इंकर की। 28% लॉसेस के ऊपर आप कॉस्ट इंकर करते हैं और जो एवरेज लॉस है वो एवरेज प्रॉफिट का 15 गुना होता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा चुकाने वाला मामला है। और इवन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को भी कॉस्ट लगती है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को कॉस्ट नहीं लगती है। वो जो 10% कमाते भी हैं वो भी अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट का 15 से 50% ट्रेडिंग कॉस्ट में चुका देते हैं, मतलब STT वगैरह में। और जो सेट ऑफ नहीं होता है मतलब आपके किसी उसमें, तो ये एक मतलब एक बेसिक जो रिपोर्ट है। बढ़िया एनालिसिस है, रिपोर्ट सुन के चौंकाने वाली है। पर इस रिपोर्ट के पीछे रैशनल क्या है? ये बेसिक आइडिया ये है कि ये शेयर बाजार क्विक एंड इजी मनी वाला नहीं, या फिर ये कि अब जो डेमोग्राफिक है, जो अब नए लोग आ रहे हैं, वो यंगर जनरेशन है, उनको ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ ले जाने का मन, आइडिया क्या है इस रिपोर्ट के पीछे? नहीं, मेरा आइडिया क्लियरली यही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, वेल्थ बनती है, लेकिन आइडिया ये है बताने का कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तो ज्यादा वेल्थ बनेगी आपकी। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग में पैसा बनेगा ही नहीं आपका। और अल्टीमेटली आशीष, कोई भी फील्ड होगी, आप जैसे IIT का भी एग्जाम देंगे तो 1 या 2% ये सक्सेस रेट है। अगर आप IPL खेलना चाहते हैं तो 1 या 2% ये सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन वहां पर उसमें एक फर्क है, वो जो IIT में सक्सेसफुल नहीं होते हैं वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो करते हैं। जो IPL नहीं खेल पाते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो करते हैं। यहाँ ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, जो 90% लूज करते हैं वो उनका तो पैसा चला ही गया ना सीधा। तो ये मेरे ख्याल से एक बेसिक अप्रोच है। अच्छा, सबसे पहले एक देखते हैं, उन्होंने 10 ब्रोकर का एक सैंपल लिया है। F&O ट्रेड्स जो हैं वो FY19 में थी 7.1 लाख, वो बढ़कर हो गई FY22 में 45.2 लाख। ये पहला तो एक्सप्लोजन, एकदम से जो एक्सप्लोजन हुआ। और इसमें मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आया था ना, वो जब कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था बीच में, उसमें कई लोगों को लगा कि ये एक बहुत ही इजी वे है पैसा बनाने का। और उस साल मार्केट चला भी काफी, तो इसके लिए लोगों को लगा होगा कि चलिए ये मार्केट तो ऐसे बनेगा। ये 5 गुना इंक्रीज है, 5x इंक्रीज इन 3 ईयर्स। और इसमें से 88% लोग एक्टिव ट्रेडर है। एक और चीज, इसमें से 80% पुरुष ट्रेडर्स हैं और 20% महिला ट्रेडर्स हैं। तो उस पर भी मैं आऊंगा। एक और चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको उसमें। 39% ट्रेडर जो हैं वो 30 से 40 साल की उम्र में है, मतलब हमसे यंग है, मतलब मुझसे तो यंग है एटलीस्ट, हंस रही हैं लेकिन 36% ट्रेडर्स जो हैं वो 20 से 30 साल की उम्र में, और कुछ ट्रेडर्स तो 20 से कम उम्र के में भी है। लेकिन सबसे ज्यादा जंप आया है 20 से 30 साल की उम्र के ट्रेडर्स में।
और ये 20 से 30 साल की उम्र है ना, इसमें क्या होता है, आपने शुरू में अगर प्रॉफिट कमा लिया, आपको लगता है कि ये तो बहुत इजी फील्ड है। एड्रेनलिन रश, ये जो होता है वो होता है, या फिर नशा होता है, जो भी कह लीजिए आप, तो ये एक F&O का नशा होता है। और इसमें एक और चीज़ निकल कर आई है कि 90% ट्रेडर्स ऑन एन एवरेज उन्होंने लूज किया FY22 में कितना, 1.25 लाख। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टडी का पार्ट है वो अगली प्लेट में आएगा। प्रॉफिट कोई तो कमा रहा है, कौन कमा रहा है? टॉप 1% ट्रेडर्स ने कमाया मुनाफे का 51%। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, हालांकि ये ऑब्वियसली हम एक इस मुहिम का हिस्सा है, तो हम एक बात बता रहे हैं आपको। और टॉप 5% ने बनाया 75%, टॉप 1% ने बनाया करीब 51%, और टॉप 5 ने बनाया 75%। एक फिल्म आई थी छोटी सी बात, उसमें अशोक कुमार जी थे और अमोल पालेकर जी थे। बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक लाइफ लेसन्स के ऊपर बहुत अच्छी फिल्म है, जिसमें नहीं देखी देखनी चाहिए। उसमें अशोक कुमार जी एक डायलॉग बोलते हैं कि बॉटम इज ऑलवेज क्राउडेड, देयर स्पेस एट टॉप। मतलब आप अगर किसी भी फील्ड में अगर नीचे होंगे तो ऑब्वियसली क्राउडेड है वो जगह, लेकिन ऊपर बहुत मुनाफा है। तो अब इशू ये है, अब ये ना यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे एक थिन लाइन है, यहाँ पे एक थिन लाइन है कि आप उस 1% में या टॉप 5% में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? अगर आपको लगता है कि अगर आप आ सकते हैं, आपको लगता है कि अगर आप पढ़ाई करके, आप अपनी साइकी को कंट्रोल करके अगर आप इसमें आ सकते हैं, तो उस 1% और 5% में बहुत मुनाफा है। लेकिन उस 1% और 5% में कितने लोग आ सकते हैं, ये आपको अपने आप को पूछना है कि आप उस कैटेगरी में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। मेन चीज़ है ये। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो मतलब एक बेसिक आंकड़े जो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगे। उसके बाद हम थोड़ी सी और बात करेंगे, अगर आप पूछेंगे और क्या निकल कर आया। तो छोटी सी बात से मुझे याद है, ये वही मूवी थी जिसमें वो अपने फार्म हाउस का एड्रेस देते हैं, तो वो रास्ता बताते हैं पानी वानी से क्रॉस करके, है ना? इसका मतलब तुमको जरूरत है आने की। कितनी जरूरत है। तो बेसिक आइडिया, हम सबका टारगेट, पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि भाई उस 11% प्रोफाइल जो है, जो प्रॉफिट क्लॉक कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ने का, और उसमें भी मीनिंगफुल प्रॉफिट्स, वो आंकड़े और स्क्वीज होते चले जाते हैं। तो सबका, वैसे ये आंकड़े बुरे नहीं है, ऐसा नहीं डिसुएट करने वाले। 100 में 11 लोग अगर मुनाफा बना रहे हैं तो ये प्रोपोर्शन खराब नहीं है किसी भी उससे। खराब मतलब ये है कि इन्वेस्टर शायद थोड़ा ज्यादा पैसा बनाए तो कंपेयर टू जो प्योर F&O ट्रेडर्स हैं वो। इसमें देखिए सिर्फ एक, आशीष एक बात बताइए मुझे, सिगरेट के पैकेट पर भी हमारा लिखा होता है ना कि सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। इस केस में क्या है कि आप ये समझ जाइए कि F&O ट्रेडिंग में लॉसेस इन्वॉल्व हैं। और आप अगर कई लोग जो F&O मार्केट में आए, खासतौर से 2020 में कई लोग आए, उनको लगा कि, और 2020-21 में लोगों ने बहुत पैसा बनाया भी, तो उनको लगा कि ये ईजी गेम है और यहाँ अब ऐसा ही चलेगा। और मैं हमेशा एक चीज मैं वार्न करता था कि देखिए उस चीज को एक्स्ट्रापोलेट मत करिए। बहुत लोगों ने 2020 के कोविड के बाद अपनी नौकरियां छोड़ दी और परमानेंटली ट्रेडिंग करने लग गए थे। मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने ये काम किया था। मैंने उस वक्त भी उनको बोला था कि देखिए आप इस चीज को एक्स्ट्रापोलेट मत करिए, ये इतना आसान नहीं है काम, और ये मतलब इसमें रिस्क है। अच्छा एक और चीज है, कई लोग, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी आई, कई लोग ऑप्शंस में शिफ्ट हो गए हैं। उनको लगता है कि ऑप्शंस में तो लॉस कम होगा, सबसे ज्यादा लॉस ऑप्शंस में हुआ है। ये इंटरेस्टिंग चीज है। जो ऑप्शन के ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है 8 गुना। इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेडर्स, स्टॉक ऑप्शंस की जो टैली है वो बढ़ी है करीब 5 गुना 3 साल में। और जो 20 से 30 साल का जो एज ग्रुप है उसमें पार्टिसिपेशन आशीष 11% से 30% तक गया है। और यहीं पर वो सबसे ज्यादा पैसा लूज कर रहे हैं। 89% इंडेक्स ऑप्शन जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा लूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑप्शन की तरफ स्क्यू हो गया। इसके लिए वो आंकड़ा मैच करता है आपका 89% वाला जो आंकड़ा है। और एवरेज लॉस जो है 66,000 से 77,000 रुपए तक है। फ्यूचर्स में देखिए क्या हो रहा है, फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉस है 96,000 का, और स्टॉक फ्यूचर्स में एवरेज लॉस है 2.1 लाख का। और स्टॉक फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा लॉस इसलिए है क्योंकि स्टॉक्स एक बार आपके अगेंस्ट चलते हैं तो लोग कई बार अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और वहां पर एक उनका वो लॉस हिट हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, और इसमें शायद एक जो 20 साल से कम के लोग हैं, 20 साल से कम के लोग, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी कमाया और सबसे ज्यादा लॉस भी कमाया। वो एक फियरलेस फैक्टर वाली बात है। मतलब वो जैसे ऋषभ पंत टाइप के जो है, बस आप आ गए और आपने मतलब बल्ला घुमा दिया या तो